हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल IITN एकेडमी। और आज हमारे साथ हैं जियोलॉजी डिपार्टमेंट से अवधूत दाते। हेलो। और जैसे कि इनका प्लेसमेंट हुआ है जो कि 13 लाख में हुआ है और इन्होंने यूएसए से इंटर्नशिप की है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने यूएसए में इंटर्नशिप कैसे ली। और बाकी इनसे डिस्कस करेंगे हम कि डिपार्टमेंट कैसा है आईआईटी खड़गपुर का, और आईआईटी खड़गपुर में प्लेसमेंट कैसा है, और अदर आईआईटीज़ में भी प्लेसमेंट कैसा है, क्योंकि इनके काफ़ी दोस्त हैं अदर आईआईटीज़ में। और बात करेंगे फैकल्टी की, फैकल्टी यहाँ की कैसी है और फैसिलिटीज़ यहाँ कैसी है। और बात करेंगे करिकुलम के बारे में। तो जानते हैं इनसे। हेलो, माय नेम इज़ अवधूत दाते। मैंने फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से मेरा बैचलर्स इन जियोलॉजी कंप्लीट किया 2017 में। मैं जैम देके 2018 में यहाँ आया। एमएससी जॉइंट एमएससी पीएचडी कोर्स में मैंने एनरोल किया। फिर उसके बाद मेरा डिपार्टमेंट, मुझे पहले लगा कि बहुत ज़्यादा फैकल्टी है, बहुत बड़ा है, तो मैं कैसे यहाँ पे खुद को एडजस्ट कर पाऊंगा। बट यहाँ पे टीचर्स और प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। जैसे कि बात करते हैं हम, कोर्सेज कौन कौन से हैं जो कि जियोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं एमएससी पीएचडी में। ओके, मैं यहाँ पे एमएससी जॉइंट एमएससी पीएचडी कोर्स में एनरोल्ड हूँ। कुछ लोग आईआईटी जेईई एडवांस देके यहाँ पे आते हैं, वो लोग इंटीग्रेटेड एमएससी में जाने जाते हैं। हम लोग आईआईटी जैम देके आए हैं, तो हमारा एमएससी पीएचडी है। कुछ लोग रिसर्च स्कॉलर जो है वो एमएससी कंप्लीट करने के बाद यहाँ हैं, और कुछ लोग गेट कंप्लीट करने के बाद, गेट क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे आईआईटी में एमटेक करना है। तो ऐसे मेन कोर्सेज है जियोलॉजी डिपार्टमेंट में। ओके सर, जैसे कि यहाँ बात करेंगे फैकल्टीज़ के बारे में। ओके, हमारे डिपार्टमेंट का फैकल्टी मोस्टली 2 ब्रॉड कैटेगरीज में है। एक है जियोलॉजी डिपार्टमेंट और एक जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट। हमारा डिपार्टमेंट एक ही है, बट जियोलॉजी डिपार्टमेंट में मोस्टली स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, इग्नियस पेट्रोलॉजी, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, जियोक्रोनोलॉजी, फिर इंजीनियरिंग जियोलॉजी और ग्राउंड वाटर हाइड्रोजियोलॉजी और एक्सेट्रा, ऐसे कई फैकल्टीज़ उनके स्पेशलाइजेशंस हैं। फैकल्टीज जियोलॉजी डिपार्टमेंट और जियोफिजिक्स डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं। ऐसा फैकल्टी पूरे इंडिया में कोई भी आईआईटी में, मोस्टली आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी खड़गपुर में ही मिलेगा। जैसे कि सर आपका करिकुलम क्या क्या है। मेरा करिकुलम बहुत ही लोडेड था, पहले सेम से लेके और थर्ड सेम तक। फर्स्ट सेम में हमको 5 थियरी कोर्सेज थे और 4 लैब कोर्सेज थे। मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या कोर्सेज है हमको फर्स्ट सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में जियोकेमिस्ट्री और प्लानिटरी साइंस, जियोफिजिक्स, उसके बाद इग्नियस पेट्रोलॉजी, स्ट्रक्चरल पेट्रोलॉजी, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, ऐसे कोर्सेज हैं। उनके ऊपर 4 बेसिक लैब कोर्सेज थे उनके ऊपर आधारित। तो हमारे लैब कोर्सेज बहुत ही अच्छे थे, लैब एक्सरसाइजेज अच्छे थे, रिसर्च स्कॉलर्स हेल्प करने के लिए भी बहुत अच्छे थे। सेकेंड सेमेस्टर में आते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में वापस 5 थियरी कोर्स है और 4 लैब कोर्सेज है। सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी, जो कि आपको इंडस्ट्रियल ओवरव्यू देगा, ऑयल इंडस्ट्री में कैसा है। फिर उसके बाद पैलियंटोलॉजी है, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग है। तो ऐसे सारे कोर्सेज के आधारित हमारे ऊपर यहाँ पे लैब कोर्सेज भी हैं। थर्ड सेमेस्टर में बहुत अच्छा इलेक्टिव्स मिलते हैं हमको, जैसे कि और जियोलॉजी एक हमारा है। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग जियोलॉजी है, ग्राउंड वाटर जियोलॉजी है, न्यूक्लियर जियोलॉजी इलेक्टिव है। और एक इलेक्टिव आता है कि हम अलग डिपार्टमेंट से भी इलेक्टिव, या फिर हमारे डिपार्टमेंट से ओशनोग्राफी, मरीन साइंस से भी इलेक्टिव ले सकते हैं। इनका लैब कोर्सेज भी हमको थे। हमारे 2 लैब कोर्सेज थे थर्ड सेमेस्टर में। बट थर्ड सेमेस्टर से हमारा एमएससी थीसिस या फिर डेजर्टेशन वर्क जिसको हम कहते हैं वो शुरू होता है। और फोर्थ सेमेस्टर में हमको 3 ही मेन सब्जेक्ट्स है, जो कि बोरहोल जियोफिजिक्स है, जो कि ऑयल इंडस्ट्री में बहुत एप्लीकेबल है। फिर स्ट्रक्चरल एंड जियोडायनामिक्स और डेजर्टेशन वर्क। ओके सर, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जो होती है उसके बारे में सर, जो कि आपने किया है कोर्स। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हमारे डिपार्टमेंट का है एक पृथ्वी, एक हमारा फेस्ट है, जियोलॉजी फेस्ट है हमारे डिपार्टमेंट का। वो हर साल मार्च के महीने में 15 to 16 मार्च या फिर सेकेंड वीक ऑफ मार्च में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम पृथ्वी, हमारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे एक्सटर्नल वर्कशॉप्स होते हैं, जो कि हमारे प्रोफेसर्स के बहुत सारे फॉरेन कोलैबोरेशन है। तो जैसे कि सर हम जानना चाहेंगे कि काफ़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी यहाँ आते होंगे पृथ्वी के लिए। हाँ, बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स आते हैं, बीएससी वाले, बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स, मास्टर्स के स्टूडेंट्स। मोस्टली कोलकाता से, प्रेसिडेंसी कॉलेज से आते हैं, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी से आते हैं, ओडिशा से आते हैं, और कोई दूसरे स्टेट्स के कॉलेज से भी आते हैं यहाँ पे एक्सपोजर लेने के लिए कि यहाँ पे रिसर्च टॉपिक्स क्या है, रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, फिर उसके अलावा बाकी क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चलते हैं। जैसे कि वर्कशॉप चलते हैं, इंटरनेशनल वर्कशॉप चलते हैं। हमारे प्रोफेसर्स के कोलैबोरेशन से बहुत सारे प्रोफेसर्स बाहर से आते हैं यहाँ पे सिखाने के लिए कि क्या क्या अलग अलग रिसर्च में टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो सकता है लोगों को, और बाकी सारी चीज़ें। ओके सर, जैसे कि आपने यूएसए के अंदर इंटर्नशिप ली है, तो सर उसका प्रोसेस क्या है और आपको कौन सी स्टाइपेंड मिलती थी वहाँ।
मेरा जो इंटर्नशिप में मुझे जो मिला था वो एसएन बोस स्कॉलरशिप मिला था। एसएन बोस स्कॉलरशिप में मैंने क्या किया था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कॉलरशिप है। तो इसमें आप ऑनलाइन पोर्टल जाके देखोगे तो IUSSTF, इंडो यूएस साइंस टेक्नोलॉजी फोरम, ऐसा वेबसाइट पे आपको जाके आपको सब कुछ दिख जाएगा। मोस्टली ये उन लोगों के लिए जो बैचलर्स किए हैं या फिर वो BSc MSc इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्कॉलरशिप है। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास अच्छा CGPA या फिर अच्छा परसेंटेज होना चाहिए बैचलर्स में। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं मैं जो बताता हूँ, वैसे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद आपका रिकमेंडेशन लेटर कौन कौन से प्रोफेसर से लेते हो, फिर उसके बाद आपका प्रोफाइल और CV कैसा है। तो ये सारे बेसिस के ऊपर वो आपको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन बेसिस के लिए डेडलाइन होता है अक्टूबर के एंड में, और आपका सिलेक्शन होने के लिए कॉल लेटर अगर आप सिलेक्ट हो गए तो जनवरी में आ जाएगा। और उसके बाद वो वीज़ा का प्रोसीजर, वो सारे चीज़ें वो लोग करते हैं। अगर स्टाइपेंड की बात करें तो बहुत अच्छा स्टाइपेंड देते हैं। $2000 स्टाइपेंड देते हैं। उसके अलावा फ्लाइट टिकट्स भी वो लोग स्पॉन्सर करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी स्पॉन्सर करते हैं, और आपको 2 महीना अच्छा एक एक्सपीरियंस मिलेगा और अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। ओके। और कौन सी IIT से आपके साथ कोई USA गया है? मेरे एक दोस्त है IIT बॉम्बे से, उसका भी इंटर्नशिप लगा था एसएन बोस से, वो भी गया था। फिर मेरा एक दोस्त है आईसर कोलकाता में, उसका भी गया था। फिर अपार्ट फ्रॉम ये IIT रुड़की, SM धनबाद से भी स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप करने, वो भी सिलेक्ट होते हैं एसएन बोस से। ओके सर, जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि आपने BSc में इंटर्नशिप की है, उसके बारे में सर थोड़ा बताइए। मैंने बैचलर्स में इंटर्नशिप किया था वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून। वो बहुत बेसिक इंटर्नशिप था, बट वो एक्सपोजर मेरे लिए मेरे करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से मुझे जियोलॉजी में इंटरेस्ट आया। और दूसरा इंटर्नशिप मैंने जो किया था बैचलर्स में, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वो इंडियन अकेडमी साइंस के थ्रू था। वहाँ पे मैंने जियो केमिस्ट्री में इंटर्नशिप किया था, वो भी बहुत अच्छा इंटर्नशिप था। ओके सर। और जैसे कि सर हम जानना चाहते हैं आपसे कि जो MSc के बाद करियर क्या है? MSc के बाद मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उनको जॉब चाहिए तो प्लेसमेंट से IIT से जाते हैं, या फिर PSU एग्जाम्स देके मोस्टली अभी गेट से देते जाते हैं, या फिर रिसर्च करने के लिए वो PhD के लिए अप्लाई करते हैं, इधर फॉरेन में नहीं तो IITs में। ओके सर। और जैसे कि सर आप प्लेसमेंट के बारे में बताइए, कौन कौन सी कंपनीज यहाँ आती है और क्या अच्छे से तैयारी करने से प्लेसमेंट हो जाता है? प्लेसमेंट के लिए प्लेसमेंट एक थोड़ा सा लक का मैटर होता है, बट इट डज नॉट मैटर ओनली ऑन लक। आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका इंटर्नशिप कैसे है, आपका एक्सपोजर कैसा है, उसके ऊपर भी आपको पूरा जज किया जाता है। तो अगर आप इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप देखोगे या फिर इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट्स देखोगे तो आपको इंटर्नशिप करना ज़रूरी है ऑलमोस्ट। जैसे कि ONGC, बाबा एटॉमिक रिसर्च, कोल इंडिया, डिपार्टमेंट जनरल हाइड्रोकार्बन, या फिर ये सारे PSUs में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, या फिर आप प्राइवेट कंपनीज में भी इंटर्नशिप कर सकते हो, जैसे कि स्लम्बर्जर है, कैन है, एक्सॉन मोबिल, कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, ऐसे सारे इंटर्नशिप। ओके सर, जो आपका प्लेसमेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है? मेरा प्लेसमेंट हुआ है वेदांत ऑयल एंड गैस में। तो वेदांत ऑयल एंड गैस में कैन इंडिया में मेरा प्लेसमेंट हुआ है, वो उसी का ही सब ग्रुप है। तो वहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छा, मतलब प्लेसमेंट एक बहुत अच्छा चांस होता है IIT में, बट उसके लिए आपको एक मतलब देखना भी पड़ेगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करने के लिए आपको CV को अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा, और आपको प्रिपरेशन करते रहना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू आपका इंट्रोडक्शन, आपका इंटर्नशिप में क्या किया है। मोस्टली हर एक कंपनी को रिक्वायरमेंट होता है कि आप कितना ज़्यादा अकोमोडेटिव है, कितना ज़्यादा आप काम कर पाओगे, कितना ज़्यादा आप हार्ड वर्किंग है। इट डज़ नॉट मैटर कि आपका CGPA कितना है, CGPA से ज़्यादा मैटर नहीं करता है। क्योंकि मेरा तो CGPA इतना अच्छा नहीं था, मेरा तो 8.9 CGPA। कुछ लोगों का मेरे से भी आगे CGPA, वो मेरे से भी टैलेंटेड है, बट उनको कुछ अलग चीज़ें करना है। तो CGPA एक वन ऑफ द मोस्ट, लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, ऐसा नहीं है। आपका ओवरऑल कैसा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है, उसके ऊपर आपको इंटरव्यू में जज किया जाता है। ओके सर, जैसे कि हम जानना चाहते हैं कि अदर जो IIT है वहाँ पर भी जियोलॉजी डिपार्टमेंट कैसा है? IIT बॉम्बे, IIT रुड़की और ISM धनबाद और IIT भुवनेश्वर में जियोलॉजी पढ़ाया जाता है। मोस्टली IIT बॉम्बे का करिकुलम और IIT रुड़की, और IIT बॉम्बे में वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेस है जियोलॉजी के। IIT रुड़की में भी अच्छा कोर्सेस पढ़ाते हैं, बट IIT रुड़की में थोड़ा सा लैब कोर्सेस कम है विद रिस्पेक्ट टू IIT खड़गपुर एंड IIT बॉम्बे। ISM धनबाद एक बहुत ब्रॉड कोर्स है, उनका 3 ईयर होता है, MSc टेक प्रोग्राम होता है। तो MSc टेक प्रोग्राम बहुत इंटेंसिव होता है, बट वो बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ से इंडस्ट्रियल एक्सपोजर और इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट ऐसा मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। ओके सर, जैसे कि यहाँ आपने कितनी सीटें हैं और अदर IITs में कितनी सीटें हैं? IIT बॉम्बे में 30 सीट्स है, IIT KGP में 30 है, रुड़की में 15 सीट्स है, और ISM में शायद 65 सीट्स है, और IIT भुवनेश्वर में 30 सीट्स डिवाइडेड इनटू एटमॉस्फेरिक साइंस और मरीन साइंस और जियोलॉजी में है।
ओके सर, जैसे कि आप मतलब लास्ट 3 ईयर का डाटा बताइए थोड़ा सा कि यहाँ कितने लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, क्या कुछ सीन है। अगर 3 ईयर का स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो 2018 के बैच में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि वैकेंसीज ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए ओके, ज़्यादा लोगों का प्लेसमेंट हुआ। उस टाइम कौन कौन सी लगभग कंपनीज आई थी, आपको ध्यान है तो। हाँ, उस टाइम पे उस टाइम पे कोल इंडिया आई थी और हिंदुस्तान जिंक आई थी। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे कि वेदांत ऑयल एंड गैस और श्लम्बर्ज आई थी, तो वो लोग ने भी रिक्रूट करना स्टार्ट किया। ओके सर, उसके बाद में सर नेक्स्ट ईयर। उसके बाद में 2018 में ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं हुआ। प्लेसमेंट का बहुत प्रॉब्लम हुआ था पिछले साल, 2019 में, क्योंकि इट डिपेंड्स, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आप किसी के ऊपर ऐसा नहीं बोल सकते हो कि वैकेंसी सिर्फ कम थी या फिर, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हमारे बैच में 2020 के बैच में 2 लोग प्लेस हुए हैं। एक लड़की एक्सन मूवी में प्लेस्ड हुई है और मैं वेदांता में प्लेस्ड हुआ हूँ। तो इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। जैसे करियर डेवलपमेंट सेंटर का भी एक रोल होता है, सीडीसी का हमारे इसमें हमारे प्रोफेसर्स का रोल होता है, और सब कुछ होने के बावजूद एक स्टूडेंट के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म करेगा, और लक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके सर, जैसे कि अभी आपने यूएसए में इंटर्नशिप की है, तो सर उसके बारे में थोड़ा आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपना। ओके, यूएसए में इंटर्नशिप करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे था। मेरा लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस था। यूएसए में जाने के लिए मेरा एक प्रॉब्लम था कि मैं इतना इंग्लिश अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, बट जितना मैं सीखा हूँ तो सबसे सीख सीख के वहाँ पे गया। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ। एकोमोडेशन तो मुझे मेरे गाइड ने दिया था, बट कैसे एडजस्ट करें लोगों के साथ वो एक प्रॉब्लम था। बट 2 महीने के बाद मुझे लगा कि मैं अब अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता हूँ लोगों के साथ, तो वो मेरा एक क्वालिटी बढ़ गया। उसके बाद वहाँ पे अगर आपको रिसर्च इंटरेस्ट है और अगर आप कुछ करना चाहते हो तो वहाँ के लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। जैसे कि सर आपने तो यूएसए से किया है, बाकी आपके डिपार्टमेंट के काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने कहाँ से इंटर्नशिप की है। अगर आप इंटीग्रेटेड एमएससी को देखोगे, वो लोग अदर इंटर्नशिप के सोर्सेज से भी जा सकते हैं। जैसे कि माईटैक्स ग्लोबल लिंक, ये कनाडा का इंटर्नशिप है। जैसे चारपाक भी एक फ्रांस का है, और उसके अलावा भी डैट डॉइचर अकेडमिशर आउस्टर्सडिenst जो जर्मनी का है, वो भी आप वहाँ से भी कर सकते हो। हम एमएससी के हैं, हम लोग वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बट इंटीग्रेटेड लोग कर सकते हैं, तो उनको भी अलग अलग कंट्रीज में जाने का मौका मिलता है। ओके सर, और मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो क्लासमेट्स हैं उन्होंने कहाँ से इंटर्नशिप की है। मेरे बहुत सारे, मतलब कुछ क्लासमेट्स ऐसे हैं कि जो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप में इंटरेस्टेड थे, तो वो लोग ओएनजीसी, कोल इंडिया, डीजीएच में इंटर्नशिप किए। कुछ लोग रिसर्च इंटर्नशिप करना चाहते थे, तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एनजीआरआई हो, वाडे इंस्टीट्यूट हो, या फिर आईआईटीज़ हो, डिफरेंट आईआईटीज़ हो, आईसी बैंगलोर हो, वहाँ पे इंटर्नशिप किया। कुछ लोग फॉरेन गए थे, तो उनका भी इंटर्नशिप, फॉरेन में भी रिसर्च इंटर्नशिप किया। तो फैसिलिटीज़ के बारे में सर बताइए। देखो, जितना जितना मैं जानता हूँ, 2 साल इतना ज़्यादा वक्त नहीं है जिसमें मैं बता पाऊँगा, बट मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है। तो यहाँ के डिपार्टमेंट का फैसिलिटीज़ बहुत सारे हैं। जियो केमिस्ट्री में देखा जाए तो ईपीएमए, इलेक्ट्रॉन प्रोब माइक्रो एनालिसिस, फिर स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आईसीपीएमएस, लेजर एब्लेशन, इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोमेट्री, फिर फ्लूइड इंक्लूजन लैब, एएमएस जो कि अनआइसोटोपिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लैब, इंजीनियरिंग जियोलॉजी लैब, मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी लैब, और सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपी, और माइक्रोस्कोपी जो जियोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारे का आपको एक्सपोजर मिलेगा। लैब फैसिलिटीज़ यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट है आईआईटीज़ में, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया में कह सकता हूँ, और वर्ल्ड में भी कह सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पे रिसर्च करना है तो आप बहुत अच्छा रिसर्च कर पाओगे। बस डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आपको क्या फ्यूचर में। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने आपको बताया कि उनका यूएसए ट्रिप कैसा रहा, और उन्होंने प्लेसमेंट लिया है यहाँ से, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ में। तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और आपकी अगर किसी प्रकार की क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका जल्द ही रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू, बाय बाय।